गुर्जर जाति को किस तरीके से टारगेट किया जाता रहा है प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसके तमाम तरह के वीडियोस और पोस्ट हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं और हम आपके लिए वो लेकर आते हैं क्योंकि हक की बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब किसी का हक छिन रहा होता है उसी के लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। अब आखिर में ऐसा क्या हुआ गुर्जर समाज के साथ, एक बार फिर से मैं बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो इस वीडियो में आप देखिए, स्क्रीन पर एक आपको फोटो दिखाई दे रहा होगा। ये फोटो कोई मामूली फोटो नहीं है। आपको बता दूं कि राजस्थान सरकार के विधि और विधिक कार्य विभाग द्वारा एक ये पत्र है जो जारी किया गया है और इस पत्र में साफ साफ संदेश दिया गया है कि पूरे भारत देश में एकमात्र गुर्जर एएजी जोधपुर को अचानक से हटा दिया गया है बिना किसी कारण। अब जिस तरीके से इसके पीछे की जो रणनीति है उसको समझने की अगर हम कोशिश करें तो समझ में ये आता है कि जयपुर से लेके दिल्ली तक तमाम तरह की बैठकें हुई इसे रोकने के लिए, लेकिन दिल्ली से आदेश लाकर आखिरकार एएजी नीरज गुर्जर को हटा ही दिया गया है। ये आदेश की जो फोटोकॉपी है आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा चुकी हैं और इसका कोई कारण है वो इसमें बिल्कुल भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। और कहीं ना कहीं इसको आप देखेंगे, समझेंगे तो एक सुनियोजित तरीके से किया हुआ ये काम नजर आ रहा है। और अगर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर बेंच की बात करें और जयपुर की बात करें तो उसमें कम से कम टोटल 24 एएजी हैं, जिसमें सिर्फ एकमात्र गुर्जर था, उसको भी सरकार ने हटा दिया है। अब इसके पीछे का कारण क्या है आखिरकार, ये तो बताइए। आपने तत्काल सेवाएं समाप्त कर दी, यानी कि प्रशासन में होने का, सरकार में होने का भरपूर आप फायदा उठा रहे हैं, लेकिन कारण तो बताइए भाई। आपको कारण तो बताना ही पड़ता है अगर आप किसी को गिरफ्तार करने जाएं तो, या फिर किसी के खिलाफ नोटिस जारी करें तो किसी को तुरंत आप पद से हटा देंगे। और लोगों का जिस तरीके से इस पर गुस्सा निकल रहा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि सभी को लगता है कि बीजेपी की तरफ से इनका बहुत ज्यादा फायदा उठाया जा रहा है। इन लोगों का धर्म अब खतरे में आ गया है और जिस तरीके से ये पूरा काम हुआ है बहुत गलत संदेश पूरे गुर्जर समाज में निकल पड़ा है। अब देखना ये होगा कि जब गुर्जर समाज इतना सपोर्ट करता है बीजेपी को, एक मासूम कौम, एक भोली भाली कौम का फायदा जब सरकार और प्रशासन उठाता है, तब इस तरीके से आप उनके साथ करेंगे। आप वैसे भी उनके समाज को आज तक कुछ नहीं दे पाए हैं रिटर्न गिफ्ट में। उन्होंने आपको सरकार के सिंहासन पर बिठा दिया है, सर्वोच्च सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? उनके पूरे समाज में से आप सिर्फ एक राज्य मंत्री का तोहफा देकर उनको राजस्थान में बैठे हैं। और इस तरीके से जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हैं उनको आप एकमात्र सिर्फ साजिश के तौर पर, साजिशन इनको हटा दिया जाता है। लोग, पूरा गुर्जर समाज गुस्से में है, सभी लोग आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं यहाँ पर, और हर कोई ये पूछ रहा है कि बेढम जी क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं हमारे वो एकमात्र सरकार के अंदर हमारे आवाज को बुलंद करने वाले मंत्री जी, कुछ तो कहिए, कुछ तो बोलिए। इस तरीके से अगर आप गुर्जर समाज पर प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए कि कितना आपके समाज के साथ गलत हो रहा है, आंखें बंद करके आप बैठे हैं धृतराष्ट्र की तरह, तो ये बिल्कुल भी अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अब ये मामला बढ़े उससे पहले आपको इस मामले पर स्टैंड लेना होगा, कार्यवाही करनी होगी। कम से कम कारण तो बताइए कि अचानक आप जॉब करते हुए ऐसे इंसान को किस तरीके से हटा सकते हैं? क्या वो सर्वोच्च जगह ना पहुंच जाए इसीलिए ये साजिश, ये षड्यंत्र रचा गया है? कारण तो आपको बताना होगा, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। नहीं तो हम यही अपील करते हैं कि आपके साथ इतना गलत हो रहा है, आपके समाज के साथ इतना गलत हो रहा है, अब चुप मत बैठिए, बोलना शुरू कीजिए ताकि आपकी ताकत का असली अंदाजा
सरकार और प्रशासन में बैठे उन लोगों को हो जो आपका सरासर गलत फायदा उठा रहे हैं। संवाद के लिए मैं हूं चेतना शर्मा। आपको कैसी लगी रिपोर्ट बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।